फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस से कहा, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीकाकार पर हमें मुतमिन करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जस्टिस मंदोखेल बोले, मैं इस शोबे में 34 साल बाद भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री ट्रायल के तरीकाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूंगा। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, फौजी अदालतों का ट्रायल भी आम अदालत जैसा ही होता है। मैं फौजी अदालत में बतौर वकील सफाई पेश होता रहा हूं। मुल्ज़म के लिए वकील के साथ एक अफसर बतौर दोस्त भी मुकर्रर किया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फौजी अदालत में जज अफसर बैठे होते हैं, फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का मामला है और फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई है। अब तक की तमाम तर कार्रवाई के बारे में वसीम मलिक से जान लेते हैं। वसीम, बताइए। देखिए, बिल्कुल आज के रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपील है उस पर समाअत हुई और दौरान समाअत आज के रोज भी जो वजारत दिफा के वकील थे ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से दलाइल दिए गए। समाअत मुलतवी हो चुकी है और पीर के रोज दोबारा होगी और ख्वाजा हारिस जो है वो दलाइल जारी रखेंगे। मगर आज की समाअत में कुछ अहम तरीन सवालात जो हैं वो जज साहिबान की जानिब से उठाए गए। जैसे जमाल मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस को कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के तरीकाकार पर मुतमईन करें और उसके साथ साथ ख्वाजा हारिस का ये जवाब था कि आर्मी एक्ट स्पेशल कानून है और स्पेशल कवानीन के शवाहिद और ट्रायल का तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ होता है। जस्टिस नईम अख्तर ने भी कहा कि आम तासुर यही है कि फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने की हद तक होता है और इसके साथ साथ फौजी अदालतों के मामले पर जो उसके बाद अपील का मरहला आता है उस पर भी अहम सवालात हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फौजी अदालतों की जो अपील होती है हाई कोर्ट की सतह पर वो भी बड़ी मुख्तसर होती है, उसमें सिर्फ दायरा अख्तियार देखा जाता है जबकि केस के मेरिट्स को नहीं देखा जाता। जैसे जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि मामला बुनियादी हकूक और आर्टिकल 10A के तनाजुर में देखा जाना चाहिए और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि फौजी अदालत में बैठा अफसर इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है कि वो इतनी सख्त सजाओं का तयन जो है वो कर सके। और जब मामला आगे बढ़ा तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली और ख्वाजा हारिस के दरमियान एक दिलचस्प मुकालमा हुआ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि ख्वाजा साहब, आपने कोई मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल होते हैं, तो अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल ऑफिसर्स ही बैठते हैं। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दोबारा ख्वाजा हारिस से पूछा कि जज साहिबा पूछ रही है कि इन अफसरान की कानूनी काबिलियत भी होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर इजाजत हो तो मैं खुद सवाल पूछ लूं। जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख का एक मशहूर जमाना केस है त्यारा हाईजैकिंग केस, उसका हवाला दिया गया और कहा गया कि एक आर्मी चीफ के त्यारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझा कर कहा गया कि मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि जो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। इस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इस जहाज में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। ख्वाजा हारिस बोले कि मैं यहाँ सियासी बात नहीं करूंगा, मगर सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया था कि जहाज में काफी ईंधन है। जिसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया था। जैसे जमाल मंदोखेल बोले कि आपके पास तो अक्सरियत है, कल हाई जैकिंग और 302 के मुकदमे को भी आर्मी एक्ट में डाल दें, आपको कौन रोक सकता है। जिसके बाद समाअत आगे बढ़ी और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने अदालत को बताया कि 9 मई के मुकदमात में कुल 35 FIRs थी और 5000 से ज्यादा मुल्जमान हैं। फौजी अदालतों में सिर्फ उन 105 अफराद का ट्रायल हुआ है जिनकी मौजूदगी साबित थी। समाअत अब मुलतवी हो चुकी है, सोमवार के रोज दोबारा आगाज होगा। जी, बहुत शुक्रिया वसीम मलिक, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। समाअत मुलतवी हो चुकी है, पीर को दोबारा आगाज होगा।